हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, अपन ने मैथ्स का कल ये क्वेश्चन किया था जिसका मैंने आपको होमवर्क के रूप में ही इसका एग्जाम्पल दिया था। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में जो आंसर दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। और अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे देता हूं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो द क्वेश्चन है, द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 4 देन द डिविडेंड इज। हिंदी में क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य होगा। दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है जैसा मैंने आपको पिछली वाली क्लास में क्वेश्चन में समझाया था। बहुत डिटेल में समझाया था दोस्तों। जिसने भी वो अभी तक क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है आपको लिंक। आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप उस क्लास पे पहुंच जाएंगे। तो आप पहले वो ज़रूर देख लीजिए। ये होमवर्क के क्वेश्चन है, इसके बाद वाले में मैं फिर आपको आज के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य है। तो यहां पर सीधे सीधे सिर्फ एक ही दिया हुआ है कि यदि शेषफल 4 है, यानी शेषफल मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 4। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी आपको पर्टिकुलर एक संख्या नहीं दी हुई है कि यही डिविडेंड है, यही डिवाइजर है या यही क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा। तो भाजक भागफल का 4 गुना है, तो जो भाजक है वो भागफल का, जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। तो यहां पर तो दिया ही नहीं है कि डिवाइजर क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। भाजक भागफल का तो 4 गुना है, लेकिन जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना है और शेषफल आपके सामने दिया हुआ है 4। तो भाजक शेषफल का 3 गुना है, तो ये हो गया भाजक, है ना। और जो आपका शेषफल है रिमाइंडर, इसका हो गया 3 गुना, यानी कि 4 का 3 गुना यानी कि 12। ठीक है। ये हो गया आपका भाजक आ गया। अब आपसे बोला था कि भाजक, ये आपका भाजक आ गया। भागफल का 4 गुना है, यानी इसका 4 गुना है। तो 12 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब आपके पास ये भी आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो भाज्य है यानी कि डिविडेंड आपसे पूछा था। आपको पता है इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, यही फॉर्मूला है। ठीक है। और इसके पहले वाली काफी क्लासेस है दोस्तों जिसमें मैंने ये वाले क्वेश्चन इस तरीके के आपको बहुत आसान तरीके से समझाए। अब डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डिविडेंड तो आपसे पूछा ही था। ठीक है। डिवाइजर कितना है 12, क्वेश्चन कितना है 3, प्लस रिमाइंडर कितना है 4। तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 40। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अगला सवाल है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मेड ऑफ 0, 3, 4, 5 एंड 8। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। 0, 3, 4, 5 एवं 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा और अंकों का पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था और ये क्वेश्चन उसका जैसा ही ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में जो होमवर्क में दिया था मैंने आपको। ठीक है। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसके बाद शुरू करेंगे हम आज की क्लास। तो दोस्तों अब देखिएगा आपकी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आपसे बोला गया था 0, 3, 4, 5 एवं 8 अंकों से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब आप एक बात बताइए, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, फिर उससे छोटी 5, फिर उससे छोटी 4, उससे छोटी 3 और उससे छोटी 0। अब आगे बोल रहा है और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब मैंने आपसे बोला था ना कि इसको 0 से स्टार्ट मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसे 0, 3, 4, 5, 8 से शुरू करेंगे तो आपको पता है ना किसी की संख्या के आगे अगर 0 लगता है तो उसे गिना नहीं जाता है। आपकी ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा अगर आपने इस तरीके से वहां पे क्वेश्चन करे तो। अब कैसे करें, तो मैंने इसको आपको समझा दिया था, फिर से एक बार समझा देता हूं। ये जो 0 है ये पहली वाली संख्या के बाद में लगता है, यानी कि हमको सबसे छोटे पहले 3 लेना पड़ेगा, उसके बाद में 0, फिर 4, 5 और 8, यानी पहले हमको डिसेंडिंग जमाना है और फिर असेंडिंग। असेंडिंग में ऐसा जमाना है कि 0 पहले ना आए। ठीक है। अब क्या पूछा था कि इनका अंतर कितना होगा,
ठीक है, इनका अंतर कितना होगा? तो अंतर मतलब दोस्तों माइनस, तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका आंसर आएगा 54,972, 54,972 आपका आंसर है। और कमेंट्स बॉक्स में जितने बच्चों ने आंसर दिए हैं बिल्कुल सही हैं। चलिए अब आज के क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। आज का सवाल है, when dividing a number by 6 it gives remainder 3, what will be the remainder when dividing the square of the same number by 6? हिंदी में क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। किसी संख्या को 6 से विभाजित करना है, ठीक है, 6 से विभाजित करना मतलब उस किसी संख्या मतलब x, ठीक है, x को डिवाइड करना है 6 से, तो कितना बचेगा? 3 बचना चाहिए उसको डिवाइड करने पर, यानी कि हमने x को डिवाइड करा तो नीचे कितना बचना चाहिए? 3, ठीक है। इसके बाद में वो बोल रहा है उसी संख्या के वर्ग, यानी कि ये वाली संख्या के वर्ग को, यानी कि एक्स स्क्वायर को उसी से विभाजित करें, एक्स स्क्वायर को ही 6 से विभाजित करें तो कितना बचेगा, ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको 6 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 6 का टेबल पढ़ना है और आपको ये देखना है कि कितना हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम इसके बाद में लेते हैं 6 के बाद में, जैसे कि 3 बच रहा है तो 6 और 3 9 कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हम पहले 9 x की जगह पे 9 रखते हैं, हम देखते हैं क्या ये सही हो रहा है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पर 3 बच रहा है, तो हाँ 9 बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन हमको अभी देखना है x का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81। अब 81 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 6 से ही करना है दोस्तों, है ना। तो 6 1 जा 6, 21 बचा, 6 3 जा 18, यहाँ पर कितना बचा? 3, यानी कि हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से होगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3, कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करें तो कितना बचना चाहिए? शेषफल में 3 बच रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब दोस्तों आपने सोचा होगा कि 9 ही क्यों लिया, ठीक है। हमें ऐसा नंबर लेना है जो 6 से विभाजित करे तो 3 बचे, तो मैंने सबसे छोटा ही लिया कि 6 के आगे 3 जोड़ दिया तो 9 आ गया। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि 6 2 12 प्लस 3 15 लेके देखते हैं हम, ठीक है। 15 लेके देखते हैं तो 15 जो है वो 6 से विभाजित करें तो 6 2 12, यानी 6 दूना 12, बचेगा 3, इधर भी 3 बच रहा है, यानी कि शेषफल 3 बचना चाहिए तो 3 आ रहा है। अब 15 का स्क्वायर करते हैं हम 225, ठीक है, और 225 को उसी संख्या यानी 625 से डिवाइड करते हैं, करके देख लेते हैं। 6 3 जा 18, बचा 45, 6 7 जा 42, बचा 3, यानी कि हमारा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आपका शेषफल कितना बचेगा? 3, ठीक है, यानी कि हमने जो संख्या लिया वो बिल्कुल सही है। आपका आंसर आएगा 3। अब आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9375 एंड द क्वोशिएंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 15, द सम ऑफ द नंबर इज। हिंदी में क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, संख्याओं का योग क्या होगा? क्वेश्चन जैसा बोल रहा है मैं बिल्कुल वैसा वैसा लिखते जाता हूं आपके सामने, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि दो संख्या क्या है, ठीक है, बट वो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अगर गुणनफल देखें तो कितना हो रहा है? 9375, ठीक है, मैंने दोनों संख्या x मान ली, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 बचता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक संख्या को तो आपको x मान लेना है और दूसरी संख्या को आपको 15x मान लेना है, बस इतना ही करना है। जब आपसे बोला जाए संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 बचता है तो एक संख्या है x हो जाएगी और दूसरी संख्या 15x हो जाएगी। इज इक्वल्स टू में आपके सामने ये तो दिया ही हुआ है 9375। अब जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत जाती है वो ध्यान से देखिएगा। आप अभी x और x को छोड़ दीजिए, आप x और x पे ध्यान मत दीजिए। अब मेरे को एक बात कि x के साथ में क्या है? x के साथ में 1 है, तो x को भूल जाते हैं, सिर्फ संख्या देखते हैं। तो 15 1 जा 15, यानी कि 15 15 एकम 15, ठीक है। अब हम x देखते हैं
जब भी x इंटू एक्स करते हैं, मैं साइड में लिख देता हूं दोस्तों, ये जरा आप जरा ध्यान से दिखेगा, x इंटू एक्स करते हैं ना तो x स्क्वायर हो जाता है, लेकिन x प्लस एक्स करते हैं ना तो 2x होता है। ये आप हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो x का इंटू करेंगे अगर x से तो आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9375 आपका है ही सही, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9375। अब ये 15x के साथ इंटू में है, इज इक्वल टू के इधर आएगा तो इंटू इज इक्वल टू के इधर आता है तो काय में चेंज होता है डिवाइड में। तो 15 तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 1 जा 15, ठीक है, 15 6 जा 90, 37 बचा, 15 2 जा 30, 75 बचा, 15 5 जा 75, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। अब आपको पता है ना कि अगर स्क्वायर हटता है तो इजिकल टू के इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। जब भी स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाता है। अंडर रूट का मतलब होता है जो भी अंदर संख्या है वो किसी का वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, ठीक है। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, ये तो अभी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है दोस्तों सबको पता होता है कि 625 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, पहले ये देखिए संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोनों संख्या पहले हम लिख लेते हैं। एक संख्या हो गई x यानी कि 25, दूसरी संख्या हो गई 15x। तो दोस्तों इधर तो पहली संख्या तो आ गई आपकी x, दूसरी है 15x, तो x की जगह पे क्या रखा है अपन ने 25। तो 15 इंटू 25 करें तो 15 5 से 75, 7 हासिल में आएगा, 15 दूना 30 और 7 37। अब आपसे इन दोनों संख्याओं का क्या बोल रहे थे, योग। तो 375 प्लस 25 आपको करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं बीच बीच में कॉन्सेप्ट बताते जाता हूं। ये अगर सिर्फ ऐसा लिखा है तो इसका मतलब अंदर वाली संख्या का स्क्वायर निकालना है। अगर ऐसा लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, इसका मतलब यह वाली संख्या का अपने को घन निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर हटता है तो यहां पे क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया, 400, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपको होमवर्क में वही क्वेश्चंस देता हूं जो मैं आपको यहां पे करवाता हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, व्हेन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 5 इट गिव्स रिमाइंडर 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर बाय 5। हिंदी में क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है और उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन जिसमें का अभी हमने किया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375 एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज एंड द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 15, द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज। अब आप इसको ये मत सोचिएगा दोस्तों कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया है, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको है ना चेंजेस कर दिए मैंने, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, संख्या का अंतर क्या होगा। यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें, और जिनने भी अभी तक वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।